नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछने लग गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि राजस्थान समेत कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता उनकी वापसी करवाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोगों का मूड हमारे पक्ष में है। हमने प्रदेश में बेहतरीन योजनाओं को लागू किया है। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के साथ है। हमारे कोविड प्रबंधन की दुनिया भर में प्रशंसा हुई। लोगों को हमारी सरकार पर भरोसा है। हमने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया। जनता हमारी सरकार वापस लाएगी। इससे पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा किया है। हाल ही में उन्होंने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी ये कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उन्होंने चिरंजीवी योजना को लेकर दावा किया था कि ऐसी योजना पूरे देश में नहीं है। इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और इन्हीं योजनाओं के सहारे हमें विश्वास है कि हम सत्ता वापसी करेंगे। वहीं बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि बजट में समाज के सभी वर्गों को राहत दी गई है। प्रदेश में के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खासा ध्यान रखा गया है। सीएम ने कहा कि इस बार राजस्थान की परंपरा बदलेगी और कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। इन सब के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इतना बड़ा बयान देने के पीछे यह भी मंशा रही है क्योंकि चिरंजीवी जैसी योजनाओं को राजस्थान में सराहा जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा लगातार दावा कर रही है कि भाजपा कांग्रेस के राजस्थान में रहते हुए लगातार कानून तोड़ा गया है, अपराध बढ़े हैं। वहीं पर पेपर लीक को भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया है। आपको याद ही होगा कि किरोड़ी लाल मीणा लगातार पेपर लीक पर अपराधियों को पकड़ने और जो इस मामले में शामिल है उन सभी अधिकारी और विधायकों तक का हाथ उन्होंने बताया था और उनको पकड़वाने को लेकर लगातार किरोड़ी लाल मीणा ने धरना भी दिया था। हालांकि उनको पूरी भाजपा का समर्थन और साथ नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने ये धरना बीच में समाप्त किया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौसा का दौरा था, रैली थी, इसलिए भी उन्होंने सरकार से वार्ता कर इसको स्थगित किया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब साफ कह रहे हैं कि 156 सीटें हम रिपीट करवाएंगे। जो पहले हमने की काम कर चुके हैं वो इस बार वापस होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि यदि सरकार बदलती है तो जो हमारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो हम योजनाएं लेकर आते हैं, उन पर विराम लगा देगी और दूसरी जो सरकार आएगी वो उनको रोक देगी। ये भी जनता तक पहुंचाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट के बिना राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रिपीट करवा पाएंगे? क्योंकि जहां पर भी सचिन पायलट जाते हैं वहां पर भीड़ देखने लायक होती है, रैलियां देखने लायक होती है। जब हम भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कवर कर रहे थे तब भी वहां पर लोगों का उत्साह प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सचिन पायलट के लिए भी उतना ही था। उनका कहना था कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, जिससे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए। लेकिन ये चलते चलते अब आखिरी बजट पेश हो गया है, बजट का रिप्लाई आना बाकी है और इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई और घोषणाएं भी कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट को साधे बिना, सचिन पायलट के साथ के बिना कांग्रेस का सरकार बनाना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जहां पर भी जाएंगे और जितनी भी सीटें गुर्जर बाहुल्य सीटें हैं वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह चाहिए कि या तो कोई बड़ा चेहरा गुर्जर नेता जो हो उसको लेकर आया जाए। लेकिन चाहे शकुंतला राउत हो, चाहे अशोक चांदना हो, चाहे और कोई गुर्जर नेता हो, किसी में भी वो दम नहीं है, वो पावर नहीं है जो सचिन पायलट लेकर आ सकते हैं और जो वोटों को बांध कर रख सकते हैं। सचिन पायलट ने लगातार दावा किया है और कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। उनका कहना भी यही था कि युवाओं को, जो कार्यकर्ता हैं, उनको
वरीयता मिलनी चाहिए और उनको पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। धीरे धीरे ब्लॉक अध्यक्ष भी बनाए गए, जिला अध्यक्षों की भी सूची आ गई। तमाम जो काम है वो कांग्रेस लगातार कर रही है और सुखजिंदर सिंह रंधावा के आने के बाद में थोड़ी इसमें तेजी आई है। लेकिन क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक जगह बिठाकर क्या कांग्रेस की सरकार रिपीट करवा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी जो प्रदेश में अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष चाहे गोविंद सिंह डोटासरा है, इससे पहले सचिन पायलट थे, तो वो भी बांध नहीं पाए थे कांग्रेस को। तो क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा अब बाहर से जिनको आए हैं उनके वहां की बात की जाए तो वहां पे भी इस तरीके का माहौल बन गया था कांग्रेस के अंदर, जहां से वो आते हैं वहां पर भी कांग्रेस को साध नहीं पाए थे। तो क्या सुखजिंदर सिंह रंधावा अब राजस्थान में आकर क्या सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सब लोगों को एक जगह बिठाकर क्या मनमुटाव दूर करवा पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा अभी तक रिटायरमेंट की नहीं है। उनका कहना है कि मैं यहां पर राजस्थान की जनता की सेवा करने आया हूं और सेवा करता रहूंगा। तो ऐसे बयान के बाद में क्या सचिन पायलट को जगह मिलना माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे तब तक सचिन पायलट को जगह नहीं मिलेगी। सचिन पायलट ने कल दिल्ली के अंदर किसान भोजन का भी आयोजन किया, जिसमें सभी पत्रकारों को बुलाया गया। पत्रकारों को बुलाकर उनको भोजन, ये परंपरा उनके पिताजी ने शुरू की थी और वो लगातार उसको निभा रहे हैं। तो इस तरीके से वो भी साधने की कोशिश है। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इसलिए केंद्र के पत्रकारों से भी उनका मेलजोल है। राजस्थान में आते हैं तो राजस्थान में भी वो पत्रकारों के साथ भोजन करते हैं, उनको खाने पे बुलाते हैं। लेकिन क्या इन सबके बाद में राजस्थान में सरकार रिपीट होने पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अभी भी मनमुटाव जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या सचिन पायलट को साध पाएंगे? क्या युवा नेता को आगे ला पाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को वो जगह दे पाएंगे? दे पाएंगे तो फिर सचिन पायलट यदि आते हैं तो कड़ा मुकाबला होगा। हमने अलग अलग राजस्थान में दौरे किए, वहां पर अभी तक जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की भाजपा कर रही है वो दिख नहीं रही है, क्योंकि ये कांटे का मुकाबला है। इस बार बड़ी टक्कर होने वाली है कांग्रेस और भाजपा के अंदर, क्योंकि अगली बार क्या होता था कि चौथा साल बीतते बीतते माहौल बन जाता था कि अगली बार ये सरकार रिपीट नहीं होगी और दूसरी सरकार आएगी। लेकिन इस बार वो माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट को नजरअंदाज करके क्या सरकार रिपीट करवा पाएंगे, या सचिन पायलट को साध कर दोनों साथ मिलकर सरकार रिपीट करवाने की कोशिश करेंगे? तमाम दृश्य हम देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए कल बजट का रिप्लाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, तो वो क्या कुछ पिटारे में से निकालते हैं, क्या कुछ और मिलने वाला है, ये देखने का वाला होगा। लेकिन सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों मिलकर क्या राजस्थान में एक बार फिर सरकार रिपीट कर पाएंगे, और जो माहौल पहले से बना आ रहा था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो मिथ्या क्या वो तोड़ पाएंगे, ये देखने वाला होगा। लगातार बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।